क्या आपको तैरना आता है? अगर नहीं आता तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि जिस सिस्टम और सरकार के भरोसे आप जी रहे हैं वो आपको डूबते हुए देख सकता है। वो वीडियो बना सकता है, लेकिन आपको बचाने नहीं आएगा। और इसीलिए आज आपको 27 साल के युवराज मेहता की कहानी सुननी होगी। नोएडा की कहानी। रात के खूब अंधेरे में 20-30 फीट गहरे गंदे और ठंडे पानी में वो अपनी कार की छत पर खड़ा था। पैरों के नीचे गाड़ी जो है वो धीरे धीरे उसकी पानी में समा रही थी। ऐसा नहीं कि वो अकेला था, उसके सामने पुलिस थी, दमकल की टीम थी, SDRF के जवान थे, उसके सामने उसका रोता हुआ पिता था। और ये लड़का रो रो कर, हाथ फैलाकर, चीख चीख कर अपील कर रहा था कि पापा मुझे जिंदा बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन सामने खड़े लोग, जिनके पास रेस्क्यू का सामान था, ट्रेनिंग थी और जिम्मेदारी थी, वो किनारे पर खड़े रहते हैं। पिता कहते हैं कि बेटे की चीख पर कहा गया प्रशासन के द्वारा कि पानी बहुत ठंडा है। कहीं पर कहा गया कि अंदर लोहे के सिरिये हैं, हम जाएंगे तो हमारी जान पर बन जाएगी। तो किसी ने बहाना दिया कि कोहरा इतना घना है कि कुछ दिख नहीं रहा, कूदना जोखिम भरा है। अब आज आप कल्पना करके देखिए कि आपकी जिंदगी चंद मिनटों की मेहमान है। किसी भी पल मौत आपको गले लगा सकती है, आपकी सांसें जा सकती हैं और सामने जो सिस्टम खड़ा है वो आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। वो एक से बढ़कर एक बहाने दे रहा है। ये डराने वाला है, ये डराने वाला है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर एक जवान की जान से ज्यादा कीमत रेस्क्यू करने वालों की सुरक्षा और वर्दी गीले होने की लगती है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर तैरना नहीं आता है तो सीख लीजिए। 16 जनवरी की मनहूस रात नोएडा के माथे पर जो कलंक लगा वो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। दिल्ली NCR घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी मारुति ग्रैंड विटारा SUV से घर लौट रहा था। सेक्टर 150 नोएडा का एक रईस इलाका, जहां लोग करोड़ों रुपए खर्च करके सुकून और सुरक्षा की उम्मीद में बसते हैं। लेकिन उस रात वहां की सड़कों पर मौत का अंधेरा छाया था। जिस रास्ते से युवराज गुजर रहा था वहां एक खतरनाक तीखा मोड़ था। लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम यह था कि ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी, ना कोई चेतावनी का बोर्ड था जो ये बता सके कि आगे मौत का कुआं है। कोहरे की धुन में युवराज को सड़क का किनारा दिखाई नहीं पड़ा। उसकी कार जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी हुई बाउंड्री वॉल को पार करती हुई एक गहरे गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा भी कोई कुदरती झील नहीं था, बिल्डर के द्वारा खोदा गया एक बेसमेंट था जो सालों से बारिश और सीवर के पानी से लबालब भरा पड़ा था। सड़क किनारे मानो बिल्डर ने मौत का जाल बनाकर रखा था। कार पानी में गिरते ही कार डूबी नहीं, और यहीं से युवराज की जिंदगी और मौत के बीच का वो 90 मिनट का संघर्ष शुरू हुआ जो आज सिस्टम के मुंह पर कालिख पोत कर चला गया है। गाड़ी गिरने के बाद युवराज ने जिंदगी छोड़ी नहीं, हिम्मत नहीं हारी। वो खिड़की से निकलकर डूबती हुई कार की छत पर चढ़ गया। रात के 12:06 पर उसने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया और कहा, पापा बचा लो मुझे। पिता बदहवास होकर 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे। पुलिस को बुलाया, दमकल को बुलाया, सब आ गए। PCR वैन आ गई, दमकल गाड़ियां खड़ी थीं। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी संवेदनशील इंसान की रूह का पाने वाला है। 1.5 घंटे तक भाई साहब, 1.5 घंटे तक युवराज पानी के भीतर खड़ा था, जिंदगी की भीख मांगता रहा। उसने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी, जो शायद उस गुप्त अंधेरे में उसकी आखिरी उम्मीद की किरण थी। लेकिन किनारे पर खड़े पूरे सरकारी अमला सिर्फ संसाधनों की कमी और जोखिम का रोना लगता रहा। वो ट्रेंड लोग जिनकी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी ऑप्शनल नहीं होती है, ये ड्यूटी कंपलसरी होती है। वो ट्रेंड लोग जिनके पास रस्सियां थीं, लेकिन शायद नीयत कमजोर पड़ गई या खुद की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचने लगे, क्योंकि जो रस्सियां थीं उनकी लंबाई थी, और गड्ढा ऐसा नहीं कि 100 फीट गहरा गड्ढा था, 20-25 मीटर गड्ढा था। फायर ब्रिगेड के पास जो रस्सियां थीं उनकी लंबाई शायद उतनी बड़ी नहीं थी, युवराज तक पहुंचने की नाकाफ थी। हालांकि गड्ढा 100 फीट का नहीं था, यह गड्ढा भी 20-25 फीट का था। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है कि नोएडा कोई गांव नहीं है, नोएडा कोई पिछड़ा इलाका नहीं है। नोएडा एक हाईटेक शहर है, और एक हाईटेक शहर में आपातकालीन सेवा देने वालों के पास क्या 20-25 फीट लंबी रस्सी तक नहीं है? और अगर नहीं है तो हमें आपको सोचने की जरूरत है कि हम और आप नोएडा में कितने सुरक्षित हैं। क्या ये मान लिया जाए कि हमारी सुरक्षा जो है वाकई में राम भरोसे है, क्योंकि युवराज के साथ तो यही था। पिता किनारे पर खड़े होकर पुलिस वालों के पैर में गिरता रहा, मिन्नत करता रहा, रोता रहा, हाथ पांव जोड़ता रहा, लेकिन वर्दीधारियों ने पानी की गहराई और सरियों का हवाला देकर कूदने से मना कर दिया। अधिकारियों ने लॉजिक दिया कि देखिए सर, विजिबिलिटी 0,
पानी में सरिया हो सकता है? हम कैसे कूदेंगे? इट्स नॉट सेफ फॉर अस। और एक बाप जिसका बेटा उससे मौत से बचाने की भीख मांग रहा है। वो तड़प तड़प कर इनके हाथ पांव जोड़ता रहा और उस बाप के सामने उस बेटे की मौत हो गई। सबको दिख रहा था वो मोबाइल फोन जो युवराज ने पकड़ा था, ताकि पता लगे वो कहाँ पे खड़ा है। 1.5 घंटा उसने इंतजार किया। 1.5 घंटे के बाद उसकी कार जो है पानी में समा गई। वो चिल्ला रहा था पहले से ही कि मुझे तैरना नहीं आता, और जब वो पानी में समाया तो जो मोबाइल की रोशनी थी वो भी बुझ गई। और जब वो बुझी तो मोबाइल के टॉर्च का बुझना सिर्फ लाइट का बंद होना नहीं था, वो उस पिता की उम्मीदों का बुझना था जो किनारे पर खड़ा होकर तड़प रहा था। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। हालांकि इस अंधेरे में अगर किसी ने इंसान होने का थोड़ा बहुत भी फर्ज निभाया तो वो वहां से गुजर रहा है। एक डिलीवरी बॉय मुनिंदर उसका नाम था। उसने वर्दीधारियों की तरह बहाने नहीं बनाए, अपनी जान जोखिम में डालकर ठंडे पानी में छलांग लगाई। युवराज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे की गहराई और अंधेरे ने उसे हरा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आम आदमी जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जिसके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो किसी को डूबते हुए देखकर अपनी जान छोड़कर उसकी जान बचाने चला गया। लेकिन जिनके पास ट्रेनिंग थी वो तमाशा बने रहे, मौत का तमाशा देखते रहे। 90 मिनट तक वो तमाशा देखते रहे। युवराज के डूबने के बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम का सबसे क्रूर मजाक था। जब युवराज जिंदा था, हाथ फैलाकर मदद मांग रहा था, तब प्रशासन के पास नाव थी, न लंबी रस्सी न गोताखोर। लेकिन जब मर गया तो सिस्टम में बिजली दौड़ गई। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम आ गई, बड़ी बड़ी क्रेन आ गई, गोताखोरों की फौज उतार दी गई, और जो तत्परता लाश निकालने में लगाई गई। ये सोचकर घिन आती है कि अगर वही तत्परता या उसका आधा जान बचाने में लगाया जाता तो शायद आज युवराज जिंदा होता। सच यही है कि हमारा सिस्टम जो है वो लाश बरामद करने में एक्सपर्ट है, जान बचाने में नहीं। सुबह 4 बजे उसकी लाश को निकाल दिया गया। पोस्टमार्टम में सामने आया कि उसके फेफड़ों में गंदा पानी और कीचड़ भर गया था। लेकिन युवराज की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। आज युवराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सेक्टर 150 का वो तालाब और सिस्टम की नाकामी ये सवाल पूछ रही है कि क्या महंगी गाड़ी और पॉश इलाका सुरक्षा की गारंटी है? ये हादसा हमें बताता है कि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है, क्योंकि अगर आप गलती से सिस्टम से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनके पास मुर्दों को निकालने के लिए क्रेन होगी, लेकिन जिंदा इंसान को बचाने के लिए रस्सी छोटी है। युवराज की वो आखिरी चीखें हमें तब तक नहीं सोने देनी चाहिए जब तक हम इस लाचार व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज नहीं उठा सकते। वरना आज युवराज था, कल कोई आपका अपना होगा, या शायद आप खुद।